भारत के बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में जारी अभूतपूर्व विकास देश के आर्थिक विस्तार को दे रही है नया आयाम। रेल, रोड, हवा और पानी पर परिवहन की व्यवस्था अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसने खोले हैं विकास के ढेरों द्वार। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवेज, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों, मेट्रो नेटवर्क और आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार ने आवागमन को पहले से काफी आसान बनाया है। इसने एक नागरिक बोध की गरिमा का मान रखा, जो पहले सुविधाओं के अभाव में समझौता करने को मजबूर था। हर इंसान ये सोच पा रहा है कि हमें भी फ्लाइट से उड़ान भरें। हर आदमी को उड़ान भरने के लिए उन्होंने जो सपने दिखाए वो भर सके। आज के समय में सबसे कीमती जो अगर है चीज़ वो समय ही है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो समय बच रहा है इसका हम सदुपयोग दूसरी जगह भी कर सकते हैं और आराम भी बहुत अच्छा हमें मिल रहा है, उसके साथ में थकावट भी नहीं होती है। फायदे बहुत है जी, पहले से ज़्यादा। पहले हर एक चौक पे जाम लगता था, अब कोई जाम नहीं है, सीधी गाड़ी जाती है जहाँ पे पहुँचना है। देश के विकास की रफ्तार मंद न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई जो ऊबड़-खाबड़ और लंबे संकरे मार्गों से गुजरते थे और कई जगहों पर नाकेबंदी की प्रताड़ना झेलने को मजबूर थे। जाम तो अब लगता ही नहीं है जी, वो जानबूझ के लगाए जाओ, ऐसे जाम लगने का कोई चांस नहीं है। पूरे चाहे बॉम्बे तक चले जाओ, खुला रोड करना जो रुकने का ये है जी। सर्विस रोड बना रखा है, कोई रोड पे ना रोके और अपना सर्विस रोड पे लगाए, 2 घंटे 4 घंटे आराम करके फिर चलाए। केंद्र सरकार के प्रयासों से जहां सड़क मार्ग को रफ्तार मिली, वहीं रेल मार्ग को भी इससे अछूता नहीं रखा गया। वंदे भारत जैसी प्रमुख पहलों से यात्रियों को कम समय में यात्रा सुविधा का लाभ मिला। मेरे को अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए टाइमिंग बहुत अच्छे रहते। मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह जो भी मेरे साथ के जो भी कॉलीग्स हैं वो भी लोग भी सब टाइम पे पहुंच जाते हैं, जो लोग भी अलवर से बोर्ड करते हैं। वंदे भारत काफ़ी इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रेन है, तो जैसे हमारी ट्रेन्स कनाडा वगैरह में होती हैं उन्हीं ही की क्वालिटी से कई जगह बेहतर भी है, बिकॉज सर्विस क्वालिटी इज़ श्योरली बेटर। मैं बचपन से रेल की सफ़र कर रही हूँ। मेरा बर्थ कोलकाता में, तो हम डेली समर वेकेशन में आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो ये वंदे भारत तक मैं पहुँची हूँ, क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था अकेले सफ़र करने में, लेकिन इट इज़ एक्सीलेंट जर्नी। The initiative taken by this government, I especially says from the bottom of my heart, the Prime Minister of our India, right? He has done the commendable job, taking our country to the newer heights by not only transforming in terms of transportation, but it is also adding value to the common people, connecting with the rulers apart from the other cities, right? So I really appreciate that. Commendable applause to the Government of India. 2019 में लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनें मेक इन इंडिया विजन का उदाहरण है, जिसकी देश भर में 164 सेवाएं संचालित हैं। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर
हर भारतीय को गर्व है। आज देश का सामान्य नागरिक भी हवाई जहाज से यात्रा करने में संकोच नहीं करता। प्रधानमंत्री का साफ मत है कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। इसी उद्देश्य से साल 2016 में किया गया क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का शुभारंभ। उड़ान योजना से पिछड़े, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्र के बाजार और स्वास्थ्य शैक्षिक सुविधाएं लोगों तक पहुंची। हर इंसान ये सोच पा रहा है कि हमें भी फ्लाइट से उड़ान भरें। मैं अभी 20 दिन पहले आया हूँ, महीने के 2 महीने में मेरा आना जाना लगा रहता है हमेशा। यहाँ पे बहुत ही इजी बैगेज रिसीव करना, ट्रैवल बहुत ही इजी था। ना कम टाइम में मैं बनारस से हिंडन एयरपोर्ट विद इन 1 hour 10 minutes में मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। इतनी फैसिलिटी हो गई कि हम लखनऊ दिल्ली दौड़ते थे, सबसे आराम हो गया। 2 घंटे में यहाँ आ जाते हैं। पहले हम लखनऊ आते थे और दिल्ली आते थे, दिल्ली में हमको बहुत परेशानी होती थी और यहाँ बरेली आने के बाद बहुत खुशी हुई, बड़ी सुविधा मिली हमें। डिजिटल तकनीक और नवाचारों का इस्तेमाल आज परिवहन और गतिशीलता का अहम हिस्सा है। इसके तहत शहरों की बड़ी आबादी के लिए रोजाना एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा को सुगम बनाया गया। डेली कम से कम मेरे पास 2 से 2,500 व्हीकल विजिट करते हैं 24 आवर में। और ये एक नीड भी थी होटल की कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कोई चार्जर हो। जब से इलेक्ट्रॉनिक ये ईवी चार्जर लगा है तब से ऐसे लोग विजिट करने लगे हैं होटल पे। कि मेरी मतलब ये क्लाइंटेज बढ़ी है ईवी चार्जर लगने से। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित, टिकाऊ और कुशल आवागमन सुनिश्चित हो पाया है। India's Smart Mobility Initiative aims to enhance India's transport sector with safe, reliable and sustainable transport. Under this scheme, the government is putting a lot of effort in bringing in electric mobility, building smart cities, smart infrastructure, investing in AI traffic data to manage the traffic better, and also in public transport. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन को अहमियत दी। इसने लाखों जिंदगियों के सपनों को संभावनाओं से जुड़ा। सरकार के प्रयासों से ही करोड़ों भारतीयों के जीवन में उस आशा का संचार हुआ जो दशकों तक यह मानती थी कि दिल्ली बहुत दूर है और इसकी यात्रा लगभग असंभव।